हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो उठ चुकी हैं। उठने के बाद चाय वाय पी थी। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है चाय बनाना। हाँ, चाय पीना बहुत अच्छा है, मैं बहुत चाय पीती हूँ, लेकिन बनाना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए सुबह सुबह मैं कभी चाय नहीं बनाती हूँ। वेदू मेरे लिए चाय लेके आते हैं, फिर मैं उठती हूँ, चाय पीती हूँ फ्रेश होके। और अब मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक ही व्लॉग डाला था। तो सोचा कि आज एक व्लॉग और बना लेती हूँ। और आपने उस व्लॉग को प्यार दिया। हाँ, थोड़ा कम था, लेकिन ठीक है, शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। और ये मेरा अब सेकंड व्लॉग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट व्लॉग से भी ज़्यादा आप इस व्लॉग को मुझे प्यार दोगे। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू। और मॉर्निंग में तो उठने के बाद तो बस यही है कि आप बिस्तर में चाय मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है। और मुझे हमेशा बिस्तर में चाय मिलती है, क्योंकि मैं उठ के चाय बना ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जाता। जब तक चाय पास में नहीं होती है, उसकी खुशबू आती है, तब मेरी आँख खुलती है। तो मुझे ये आदत है। और मुझे घर का काम करने में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं कर लेती हूँ सारा, लेकिन चाय बनाना सबसे गंदा लगता है। चाय बनाना और चाय के बर्तन साफ करना। तो इस तो चाय तो मैं नहीं बनाती, लेकिन बर्तन तो मुझे साफ करने पड़ते हैं। तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करके और फिर अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और जोधपुर में ठंड है नहीं, इसलिए आराम से आप ऐसे बैठ सकते हो। आपको पता है सूर्य नगरी है, तो ठंड होती भी नहीं है इतनी। छत पे आ चुकी हूँ। सोचा थोड़ा, अगर चाहे लेट उठी हूँ, लेकिन वॉक तो मैं करती हूँ फिर भी। तो सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ। ऊपर आई तो इतनी तेज़ धूप है कि मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। तो अब वॉकिंग करूँगी मैं कुछ देर, 30 मिनट। और उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। और धूप तेज़ है, लेकिन थोड़ी हवा थी, इसलिए थोड़े गर्म कपड़े पहन के और फिर मैं आ गई। तो अभी स्टार्ट करते हैं वॉकिंग अपनी। घूमना स्टार्ट कर दिया है। चप्पल इसलिए पहनी हुई है कि मेरे पैर के अंगूठ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं शूज़ वियर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने चप्पल पहनी हुई है। आसपास आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि छत पे हूँ तो आवाज़ तो आती ही है। तो वॉकिंग करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। थैंक यू। तो 50 मिनट वॉकिंग करने के बाद अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और बिल्कुल थक चुकी, पसीना आ चुका है। देख लो, जोधपुर में इतनी सर्दी होती है कि आप अगर थोड़ा भी घूम लेते हो तो पसीना आ ही जाता है आपको। तो नीचे आके अब मैंने सोचा कि ब्लू टी पीती हूँ मैं, तो ब्लू टी बनाऊँगी, फिर उसको पीऊँगी। ब्लू टी के बेनिफिट अच्छे हैं, मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो अच्छा रिजल्ट है इसका। और ये ब्लू टी जो है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, तो स्पेशली बेली फैट, तो ब्लू टी आप पी सकते हो। तो अब नीचे आने के बाद ब्लू टी पीने के बाद उसके बाद खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि अब इतना घूमने के बाद भूख तो लग ही जाती है, और खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, इसलिए वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब पहले ब्लू टी पीते हैं, फिर खाने की तैयारियाँ करते हैं। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। तो ये ब्लू टी बना के ले आई मैं, और अब इसको पीते हैं, ये ब्लू टी। और ब्लू टी जब तक ठंडी होती है, सोचा कि मटर और गाजर छील लेते हैं। तो गाइस, मटर और गाजर छीलते हैं, क्योंकि सर्दियों में गाजर मटर सबसे बेस्ट सब्जी होती है, और मेरी तो वैसे भी फेवरेट है। मैं इसको 24 घंटे क्या मतलब पूरे वीक खा सकती हूँ। आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। अभी 11 बज चुके हैं, और अभी तो मैं मटर ही छील रही हूँ, फिर सब्जी रोटी बनाऊंगी। उसके बाद सोच रही हूँ कि आज मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ तो कटवा के आ जाऊँ पार्लर जाके, क्योंकि मुझे क्या है, बड़े बाल पसंद है, लेकिन केयर नहीं हो पाती मेरे से उनको धोना, ऑयलिंग करना। क्योंकि अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए छोटे बाल होते हैं तो ऑयलिंग करने में और धोने में भी इजी रहता है, और सर्दियों का टाइम है तो बाल सूखने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। फिर सोच रही हूँ कि तो रील शूट करके आऊँ, तो अच्छी सी लोकेशन पे जाऊँगी। आपको गाइज आपको दिखाऊँगी कि मैं किस लोकेशन पे गई हूँ। ये सब्जी मैंने तैयार कर ली थी,
तो बनाते हैं गाजर मटर की सब्ज़ी। और पित्तल की कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नुकसान नहीं करती है, और एल्यूमिनियम के बर्तन आप बहुत नुकसान करते हैं आपकी बॉडी में, इसलिए पित्तल सबसे बढ़िया होता है। या आप स्टील में बना सकते हो। मेरे घर में एक भी एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है, सब के सब मैंने स्टील के ले रखे। कढ़ाई भी स्टील की है, लेकिन पित्तल में अच्छा होता है, तो इसलिए मैं पित्तल में ही खाना बनाती हूँ। अगर आपको इस सब्ज़ी की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट करना। ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्ज़ी बनती है। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार होती है। आटा लगा लेते हैं क्योंकि वर्कआउट के 1 घंटे बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आटा लगाने से पहले सलाद काटते हैं। तो गाइस खाना वाना खा चुके हैं, और ये किचन देखो आप, पूरी क्लीन कर चुकी हूँ मैं, बर्तन वर्तन भी सब साफ़ है। और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर रील शूट करने के लिए जाऊँगी। फिर सोच रही थी कि मतलब पार्लर जाऊँगी, पर पार्लर वाले को फ़ोन किया तो वो कहते कि शाम तक आऊँगी मैं पार्लर पे, क्योंकि मैं उसी से बाल कटवाती हूँ हमेशा। तो वो अब शाम को आएगी, तो अब देखते हैं कि या तो कल जाऊँगी बाल कटवाने के लिए। और अभी खाना खा के अंदर अंदर ही 15-20 मिनट वॉक करूँगी, क्योंकि खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए, और उसके बाद मैं सोऊंगी। और फिर उठ के वही रील शूट करने के लिए जाएंगे नई लोकेशन पे। मैं आपको बताऊंगी किस लोकेशन पे गई हूँ, तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखिए एक नई लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे जाऊंगी। जोधपुर की बहुत ही सुनसान जगह है, मतलब सबसे सुनसान अगर गली बोलते हैं तो वो जोधपुर की वही है। तो शाम को बताती हूँ कि मैं कौन सी लोकेशन पे गई थी। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं, और अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे। हम आपको जाके दिखाते हैं। और सबसे ज़रूरी हेलमेट, तो ये हेलमेट ले लिया मैंने, क्योंकि हेलमेट सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है। और उस रोड पे क्या वो खाली और सुनी रोड है ना, इसलिए पुलिस भी होती है, तो पुलिस से बचने के लिए भी होता है हेलमेट। और खुद की सेफ्टी मेन तो है, मैं बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाती कभी भी। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आपको दिखाते हैं नई लोकेशन। ठंड है तो थोड़ा जूते वूते पहन लेते हैं। भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, और ये जा रहे हैं, तो चलते हैं। हेलमेट ये था मेरा, अभी गली से बाहर निकल के लगा दूंगी। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग काफ़ी सारी कार्ट है जहाँ पे आप आराम से नाश्ता कर सकते हो। तो चलते हैं झील के अंदर और दिखाते हैं आपको जोधपुर की कायलाना झील। हम पहुंच चुके हैं कायलाना झील, और हम आपको दिखाते हैं जोधपुर की झील। ये झील से एंटर होते ही ये पार्क वार्क बने हुए हैं, जहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हो। तो चलते हैं। यहाँ पे झूले भी बने हुए हैं बच्चों के लिए, बच्चे आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं। तो देख सकते हो आप कि कितनी भीड़ है, और आज संडे है, तो संडे को तो वैसे भी भीड़ बहुत रहती है। काफी पानी है, और यही पानी जोधपुर के लोग जो पीते हैं। यहाँ वोटिंग भी होती है, अगर आप आओ तो वोटिंग भी कर सकते हो। और यहाँ आने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, फ्री है, जब मर्जी आ सकते हैं। नाइट में आना, ये बिल्कुल पास से आप देखो कितनी शानदार झील है, पहाड़ों के बीच में गिरी हुई एकदम अच्छी वाली झील। तो गाइस फाइनली
फाइनली हम यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट भी हो चुका है और आप ये पीछे सनसेट देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से सनसेट। और यहाँ का व्यू तो आपने देखा ही है। तो अब चलते हैं घर पे और बने रहे मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह से मैं और ब्लॉग बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। तो गाइज हम घर आ चुके हैं और घर आके सोचा कि थोड़ी सी आपसे बातचीत कर ले, फिर जो रूटीन का काम होता है वो तो करना ही है। तो जो लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। बने रहिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।